वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्रधानमंत्री मोदी जी खालिस्तानियों से मिलने के लिए इंग्लैंड के अंदर पहुंच गए। इसके ऊपर गोदी मीडिया उछल उछल कर खबरें दिखा रहा है, लेकिन श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके ऊपर किसी से भी एक भी अंधभक्त के द्वारा एक नाम भी नहीं बताया गया, ना ही गोदी मीडिया के द्वारा वो तस्वीर दिखाई गई वो कौन सा राम श्याम जो यहाँ पर दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दे रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी इंग्लैंड के अंदर खालिस्तानी के साथ मुलाकात के अंदर क्या बातें करने वाले हैं, मीडिया के अंदर क्या खबरें चल रही हैं, ये सारी बातें आगे आपको विस्तार सहित बताएंगे। इसके अलावा भाई अमृतपाल सिंह खालसा को फिर से बदनाम कर दिया गया है। उनको बदनाम करने की एक नई साजिश यहां पर रची गई है। उनके वकील साहब का यह दावा है। उनके वकील साहब ने अमृतपाल सिंह खालसा के बारे में क्या बातें बोली हैं, आगे चलकर आपको विस्तार सहित बताएंगे। इसके अलावा आपको पंजाबी फिल्मों के बारे में बताएंगे। अब एक और नई पंजाबी फिल्म आ चुकी है, इसको भी पंजाब के अंदर भारत के अंदर बैन कर दिया। पंजाब के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है। पहले पंजाब 95 फिल्म को बैन कर दिया गया, इसके बाद सरदार जी 3 फिल्म को बैन कर दिया गया। अब ऐसे के अंदर एक और नई पंजाबी फिल्म आई है। इस पंजाबी फिल्म को भी भारत के अंदर पास नहीं किया गया, इसको भी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। लेकिन पाकिस्तान वाले जो मामा फूफा चाचा ताया जो भी हैं इन अंधभक्तों के, उन सबके साथ ये क्रिकेट भी खेलेंगे और हॉकी का मैच भी खेलेंगे। लेकिन जब पंजाबी फिल्मों की बात आती है, पंजाब की बारी आती है, तो उनके ऊपर साफ साफ बैन लगा दिया जाता है। इसके अलावा अगली खबर आपको बताएंगे, खालिस्तानी समर्थक पन्नू ने जिस प्रकार से तिरंगा जलाया था, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन हम उनको एक सवाल भी कहना चाहेंगे, सवाल करना चाहेंगे। पन्नू ने तो केवल वहां पर तिरंगा जलाया था, लेकिन आप लोगों ने तो शर्म की सारी हदें पार कर दी थी। आप लोगों ने तो छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को और औरतों को, इंसानों को भी दिल्ली के अंदर साल 1984 के अंदर जिंदा जला दिया था। वहां पर तो झंडा जलाया जा रहा, लेकिन आप लोगों ने तो इंसानों को जलाया था और उसका इंसाफ आज तक हमारे यहां से कम्युनिटी को नहीं मिला है। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक जुड़ी हुई नई खबर सामने आई है। वहीं श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार साहिब जी के द्वारा एक नया हुक्म भी जारी हुआ है। ये सारी जानकारी आगे चलकर आपको विस्तार सहित बताएंगे। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ के साथ भी जुड़ी हुई एक नई खबर सामने आई है। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी से विनती करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ग्राफ भी देख सकते हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन दबाने का, वीडियो को लाइक करने का और कमेंट करने का भी कोई भी पैसा नहीं लगता। ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं। आपको अपने गूगल पे वाले भाइयों का नाम बताते हैं, जिन भाइयों ने हमें गूगल पे के ऊपर सपोर्ट भेजा था। इसके अलावा आपको एक और नाम बताते हैं, हरजीत रोशा नाम की आईडी है। इन्होंने हमारे वीडियो के ऊपर सुपर थैंक्स डोनेट किया था। वधवा फैमिली, रमनीक सिंह, गुरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह लौंगिया, सुरिंदर पाल सिंह संधू, सन ऑफ सरदार अजीत सिंह जी, इन सब ने हमें गूगल पे के ऊपर सपोर्ट भेजा। इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी वाली खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिटेन के दौरे के ऊपर जा चुके हैं। ब्रिटेन के अलावा और भी बहुत सारे देशों का दौरा प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां पर विदेशी दौरा करने गए, वहां पर बिजनेस ट्रिप के ऊपर गए हैं। 2 देशों के अंदर कौन कौन से नए व्यापार हो सकते हैं, इसके बारे में वहां पर बातचीत होगी। लेकिन इसके अंदर खालिस्तानियों का जिक्र कहां से आया? प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात खालिस्तानियों के साथ कौन करवाएगा या सिखों के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है, इसके बारे में अब आपको डिटेल से बताते हैं। खालिस्तानी चरमपंथियों और उनके करीबी लोगों की मौजूदगी का मुद्दा कुछ ऐसा है जिसे हमने ब्रिटेन में अपने सहयोगियों के ध्यान में लाया है। हम ऐसा करना जारी रखेंगे। ये बातें बोली हैं हमारे भारत के जो विदेश सचिव है विक्रम मिश्री। इन्होंने मंगलवार को कहा था कि भारत ने खालिस्तानी चरमपंथियों और संबंधित समूहों के मुद्दे को ब्रिटेन में अपने सहयोगियों के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा है कि यह न केवल हमारे लिए चिंता का विषय है, बल्कि हमारे सहयोगियों के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए, उनके लिए भी होना चाहिए। अब यहाँ पर यह खबर तो इस प्रकार से है, इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर जाएंगे और वहां पर जाकर उनके साथ, उनकी गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेंगे कि खालिस्तानियों का जो मुद्दा है वो हमारे लिए संवेदनशील है। इनको चरमपंथी ये बोलते हैं और इन्हीं चरमपंथियों का जो मुद्दा है आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, आपके लिए भी ये संवेदनशील होना चाहिए। इसके साथ मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। आप सभी लोगों ने कल वाला वीडियो देखा होगा जिसके अंदर हमने आपको वीडियो दिखाया था, खालिस्तानी समर्थक
गुरपतवंत सिंह पन्नू का। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका के अंदर एक वीडियो डाला, वो किसी मुस्लिम आईडी के ऊपर उसको शेयर किया गया था, लेकिन दैनिक भास्कर अखबार के अंदर भी वही खबर लगी हुई। इसके अंदर पन्नू ने एक धमकी दी थी, अमेरिका के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उस एम्बेसी के ऊपर जो तिरंगा लहराता है उस तिरंगे को वो वहां से हटा देंगे और अमेरिका की उस एम्बेसी के ऊपर कभी भी तिरंगा नहीं चढ़ाया जाएगा। अब आप बताओ, ये तो दोनों तरफ जो रहते हुए अपने लोग हैं उन लोगों को खतरे के अंदर डालने वाली बात हो गई। और अमेरिका के अंदर राइट टू स्पीच का हक है, उनको बोलने की आजादी है। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी यारी है खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ। अब पन्नू की पीठ के पीछे यदि डोनाल्ड ट्रंप का हाथ होगा तो उस वीडियो के अंदर पन्नू एक तिरंगे को जला रहा था। इसके बाद हमने बोला कि पन्नू ने, खालिस्तानी समर्थक पन्नू ने ये चीजें गलत की है। आप लोगों को पन्नू के एक झंडा जलाने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन आप मुझे जरा जवाब दीजिए, आप लोगों ने दिल्ली के अंदर साल 1984 के अंदर क्या किया था? आपने दिल्ली के अंदर साल 1984 के अंदर छोटे छोटे 4-5 साल के जो बच्चे थे, उन छोटे छोटे बच्चों के गले के अंदर जलते हुए टायर डाले थे। बुजुर्ग थे, माताएं थी, बहनें थी, उन सभी को आप लोगों ने जिंदा जला दिया था। लेकिन आप बताइए कि सिखों को इंसाफ कब मिलेगा? अच्छा, दूसरी खबर आपको बताते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया। जाट झुका कैसे, आप ये भी सुन लीजिए। जाट के सामने मानसून सत्र के पहले ही दिन बहुत सारे नए मामले छिड़ने वाले थे और उन मामलों के ऊपर बहस होने वाली थी, जिसके अंदर एक तो दिल्ली के अंदर जब एक जज साहिब के घर से 15 करोड़ रुपए का जो कैश पकड़ा गया था, वो कैश कहां से आया? माननीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ साहिब जी हैं, ये पिछले 3-4 महीनों से लगातार उस मामले के ऊपर सवाल कर रहे थे कि आखिर ये जिस जज के घर से इतना कैश मिला है उसकी जांच क्यों नहीं हुई, और इसके अंदर जांच ये होनी चाहिए थी कि उस जज के घर में वो जो कैश है वो आया कहां से। चलो अगली खबर आपको बताते हैं, भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई। भाई अमृतपाल सिंह खालसा के बारे में आप लोग जानते हैं, भाई अमृतपाल सिंह खालसा को बदनाम करने के लिए तरह तरह की चालें चली जाती हैं। भाई अमृतपाल सिंह खालसा को बदनाम करने के लिए अब उनके ही साथियों से एक बयान दिलवाया गया। इस बयान के अंदर कहा गया कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा डिब्रूगढ़, आसाम डिब्रूगढ़ जेल के अंदर है और वहां पर वो नशा करते हैं। चलो भाई, नशा करते तो आप लोगों ने उनका टेस्ट क्यों नहीं करवाया? इससे पहले आपने उनको बदनाम किया था, पहले आप उनकी नागरिकता रद्द करने के लिए घूम रहे थे, आप उनको देश से बाहर निकालने के लिए घूम रहे थे। इन्होंने एक नया शोषा छोड़ दिया, इन्होंने एक और शोषा छोड़ दिया, जिसके अंदर कहा गया कि पुलिस के द्वारा बयान लिए गए हैं अमृतपाल सिंह के जो साथी, यहां पर पुलिस ने उन साथियों के बयान लिए थे। उन साथियों ने कहा कि अमृतपाल सिंह खालसा जेल के अंदर नशा करता है। चलो भाई, आप बताओ, पूरे भारत के अंदर शराब को लाइसेंस देकर बेचा जाता है, पैग पीते हैं वो भी तो नशा करते हैं, शराब भी तो नशा है, भांग भी नशा है। आपको प्रधानमंत्री मोदी वाली मेन लाइन बता देते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी खालिस्तानियों से मिलने के लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी खालिस्तानियों से मिलने के लिए इस प्रकार से गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी इंग्लैंड के, ब्रिटेन के दौरे के ऊपर गए हुए, और जो इंग्लैंड के, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ कीर स्टारमर के साथ इनकी मुलाकात होगी और कीर स्टारमर के साथ ये मिलकर उनको कहेंगे कि जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, खालिस्तानी लोग हैं यूके के अंदर, ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इन लोगों के ऊपर आप नकेल कसिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की खबर तो ये थी कि वो इंग्लैंड के दौरे के ऊपर गए हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो भर भर कर यहाँ पर अपनी तरफ से झूठ बोल रहा है। घुमक्कड़ प्रधानमंत्री वहां पर जाकर खालिस्तानियों के बारे में बात करेंगे। हरमंदर साहिब को RDX के साथ उड़ाने की धमकी देने वाला एक लड़का था। इस लड़के का नाम था शुभम और इसकी पहचान की गई थी कि ये किसी फरीदाबाद, गुड़गांव का कहीं का रहने वाला है। फरीदाबाद का हो, गुड़गांव का रहने वाला हो, चाहे ये हो तेलंगाना का, लेकिन मामला तो यहाँ पर यह है कि श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब को RDX से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन ये गोदी मीडिया यहाँ पर एक भी तस्वीर नहीं दिखाता, ना किसी का नाम दिखाता है। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जो जथेदार भाई साहब हैं, भाई कुलदीप सिंह गड़गाज, इनकी तरफ से एक बयान आता है कि कोई भी आज की तारीख के अंदर जो दाढ़ी है, दाढ़ी को काली नहीं करेगा। तो उनसे पूछेंगे, भाई आपने आज तक सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा से कभी जवाब पूछा है? क्योंकि यहाँ पर जथेदार भाई कुलदीप सिंह गड़गाज ने पंजाब के मुख्यमंत्री CM भगवंत मान को एक अच्छा संदेश दे दिया, उनको एक अच्छी सुलह दे दी। कहा कि भाई पंजाब का जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान सिंह जी, इनको भगवंत मान सिंह जी को दाढ़ी रख लेनी चाहिए, साबत सूरत सिख सजना चाहिए और दाढ़ी मूछ रखे और अमृत शक्लें। आपका समर्थन किया कि भाई जो हमारे भारत को गलत बोलेगा हम उसकी फिल्म यहाँ पर नहीं लगने देंगे। ठीक है,
अब इसके बाद एक और नई फिल्म आ गई पंजाब से, चल मेरा पुत 4। इस पंजाब के टुकड़े तो आप लोगों ने किए ना, हमारे पंजाबी भाइयों की फिल्म है। उस फिल्म को भी यहाँ पर भारत के अंदर सर्टिफिकेट नहीं दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर एक एशियन ट्रॉफी होने वाली है, जिसके अंदर भारत और पाकिस्तान की जो हॉकी टीमें हैं वो आपस के अंदर मैच खेलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जो है भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने वाला है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ हॉकी मैच खेलेंगे। अब यहाँ पर खेल खेला जा सकता है, लेकिन जब बात आती है एक्टरों की फिल्मों को बैन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पंजाब के साथ जुड़ी हुई है। चलते आपको एक आखिरी खबर बताते हैं। संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी ने हमारी संसद के अंदर, भारतीय संसद के अंदर एक नया मामला उठाया है। इन्होंने कहा है कि कामागाटा मारू जो जहाज है, इस जहाज का जो नाम है वो बदलकर गुरु नानक जहाज रखना चाहिए और गुरु नानक जहाज के तौर के ऊपर ही इसको याद करना चाहिए। आज 23 जुलाई है और 23 जुलाई सन 1914 को कामागाटा मारू वाला जो इंसिडेंट है कनाडा के अंदर ये हुआ था। विनती रहेगी वीडियो को सभी के साथ शेयर भी करना, वीडियो के नीचे लाइक कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना। इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, इधर QR कोड है, इसको स्कैन करके आप लोग सपोर्ट कर ही देते हैं। साथ में वीडियो के नीचे आप सुपर थैंक्स भी डोनेट कर सकते हैं, जिससे इस वीडियो की जो रीच है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।